गाजियाबाद में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला निकला फर्जी। खुद फंसी महिला, झूठे गैंगरेप केस की खौफनाक कहानी। सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट ने खोली पोल। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मोड़ तब आया जब पुलिस ने झूठे गैंगरेप केस की तलाशी रचने के आरोप में खुद शिकायतकर्ता महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने 24 फरवरी की रात अपने साथ गैंगरेप, अपहरण और यातना का गंभीर आरोप लगाया था, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। महिला ने दावा किया था कि दीपक चौहान, वैभव चौहान और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे ग्रे कार में अगवा किया। उसने कहा कि उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया, गर्दन पर ज्वलनशील केमिकल डाला गया और उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी गई। महिला के मुताबिक आरोपियों ने उसे मेहरौली फाटक के पास कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहां वो घंटों बेहोश पड़ी रही। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हर कदम पर कहानी उलझती चली गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला घटना की रात सामान्य स्थिति में घर आती जाती दिखी। कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी उसके बयानों से मेल नहीं खा रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में न तो किसी चोट के निशान मिले, न ही केमिकल से जलने के सबूत। जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। महिला विकास त्यागी और उसके दोस्त से पैसों की मांग कर रही थी और मांग पूरी न होने पर उसने झूठा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला को झूठे साक्ष्य देने, उगाही की साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ पैसों की उगाही की साजिश थी या इसके पीछे कोई और गहरी चाल छुपी थी? पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जी आरोप असली पीड़ितों के लिए न्याय की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। लेकिन इस केस के सभी पहलुओं की सच्चाई क्या है, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। महिला ने एक रेप का आरोप लगाया था, आज उसको खुलासा किया गया। क्या किस तरीके से उसने आरोप लगाया और क्या निकल के सामने आया? अभी 25 फरवरी को थाना कबीरनगर पे एक महिला ने एक सामूहिक दुष्कर्म की, अपने ऊपर केमिकल डालने की, अपने को अगवा करने की, गाड़ी में ले जाने की, तीन पर आरोप लगाकर एक अभियोग दर्ज करा। जब अभियोग की गहराई से जांच की गई और सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, मेडिकल कराया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मोबाइल की लोकेशन आदि देखी गई, तो पाया गया कि अभियोग पूरी तरह से झूठा है, मनगढ़ंत है और किसी मकसद के तहत ये पूरा अभियोग दर्ज कराया गया है अपने पति के साथियों के खिलाफ। पहले भी महिला एक अभियोग दर्ज कराई थी जिसमें पति उसका जेल में है। यह मुकदमा जो लिखाया था उसके साथियों के खिलाफ लिखाया था। इसके पहले भी 2 और मुकदमे भी लिखवा चुकी है। इसके पहले 3-4 एप्लीकेशन इसी तरह के चीजों को आरोप लगाकर दे चुकी है। तो लगातार ये महिला इस तरह के आरोप लगाकर एप्लीकेशन देना, मुकदमा लिखवाना किया जा रहा था इनके द्वारा। पूरी जांच जब गहराई से की गई, सारे साक्ष्य गहराई से संकलन किए गए, तो पाया गया कि यह मुकदमा पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। इसमें उस मुकदमे को फिर तरमीम करते हुए, उसको समाप्त करते हुए, इसमें इसी महिला को जिसने इस झूठे मुकदमे को लिखाया उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका चालान किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। सर, देखने को मिलता है कि महिलाओं द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ये मामला पटाक्षित हुआ, इसका मामला खुलासा हुआ, लेकिन अगर इस तरह की महिलाएं कोई भी आरोप लगाती हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाएगी? इसमें देखिए, पूरा ये केस जो था, ये पहला मुकदमा इनका नहीं था। इसके पहले भी 2 मुकदमे लिखवा चुकी थी ये महिला और कई एप्लीकेशन दे चुकी थी। कई बार मुकदमे लिखवा कर उसमें बयानों में मुकर गई, समझौता कर ली थी। लगातार इनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था और एक ही व्यक्ति पे टारगेट करके कि बार बार उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास किया जा रहा था, लिखाया गया है। तो इसको हम लोगों ने बड़ा फिर गंभीरता से लिया और गहराई से जब इसकी पूरी जांच पड़ताल विवेचना की गई तो पूरा मामला का इस तरह से खुलासा हुआ है और उल्टे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रीजन क्या रहा, क्यों मुकदमा लिखवाती थी, क्या इसकी मंशा थी? इसमें अगर इस महिला को देखेंगे तो एक व्यक्ति जो विकास त्यागी नाम का है, पहले उनके साथ लिव इन में रही। लिव इन में रहने के दौरान फिर आपस में इनकी अनबन हो गई, झगड़ा हुआ। विकास त्यागी के खिलाफ इन्हें 2 मुकदमे लिखवाए, विकास त्यागी और उसके दोस्तों के खिलाफ पहले भी लिखवाया। विकास त्यागी उसमें अभी भी आरोप में जेल में है। इस बार जो मुकदमा लिखाया था विकास त्यागी के दोस्तों के खिलाफ। तो कुल मिला के विकास त्यागी से जो इसका अनबन है, तो उसको परेशान कर लिया, उसके दोस्तों को परेशान करने के उद्देश्य से इनके द्वारा मुकदमा लिखा गया। पैसे की डिमांड की उनसे, उन लोगों से
इस तरह की कोई बात नहीं आई, लेकिन जो विकास त्यागी है, जिसके साथ ये लिव इन में रहते थे, जिसके फ्लैट में अभी भी रह रही हैं, तो कुछ वो उनकी मंशा हो सकती है उस फ्लैट सर, में। आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला प्रधान इसको कहा जाता है, लेकिन अगर महिला इस तरह की कोई झूठी सूचना देती है या मुकदमा लिखवाती है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? बिल्कुल, ऐसे मामलों में स्टैंड लेना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इसलिए हम लोग जा पाए क्योंकि महिला लगातार इस तरह के मुकदमे लिखवा रही थी और एप्लीकेशन दे रही थी, इसलिए इसका किया। और ऐसा भी कोई भी मामला इस तरह संज्ञान आएगा कि छूटा है, तो हमको उसमें गहराई से जाकर उसकी विवेचना करके निर्दोष का उत्पीड़न नहीं हो, इसको इंश्योर करना चाहिए। तो महिला ने दिखाया है कि इसको चलाया भी गया है किसी कैटेगरी द्वारा, ये खुद करा गया हादसा हुआ था। ये अभी वाला जो मामला है, अभी तो उसमें ऐसा कोई केमिकल और तेजाब नहीं पाया गया है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट उसमें आनी है, अभी डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कोई केमिकल नहीं था वो, और कई रिपोर्ट्स अभी आनी भी है इसमें, लगातार उसमें हम विवेचना चल रही है। और केमिकल डालने वाली बात भी डॉक्टर ने नकारा है कि कोई केमिकल डाला नहीं गया है, जैसे लग रहा है कि कहीं से उसको लगाया गया है किसी चीज से, और ऐसा कोई गंभीर उसमें केमिकल की इंजरी नहीं आई।